ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। आज हम आप लोगों के लिए श्री महाकाल जी का एक अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र लेकर आए हैं। 108 नाम का स्तोत्र। यह ककारादि स्तोत्र है, यानी इसमें भगवान महाकाल के सभी नाम क से प्रारंभ होते हैं। यह स्तोत्र बहुत ही गुप्त मानी जाती है और बहुत ही प्रभावशाली है। इस स्तोत्र के कुछ शब्दों और श्लोकों का अर्थ मैं बीच बीच में बता दूंगा, ताकि आप इस स्तोत्र को अच्छी तरह से समझ कर इसका पाठ कर सकें। इसे पूरी तरह से समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। प्रारंभ करते हैं। श्री महाकाल ककाराद्य अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। ककाराद्य अष्टोत्तर, ककार आदि अष्टोत्तर भी बोल सकते हैं, समान है। पूर्व पीठिका। कैलास शिखरे रम्ये सुखासीनं जगद्गुरुं प्रणम्य परया भक्त्या पार्वती परिपृच्छति। श्री पार्वती उवाच त्वत्तः श्रुतं पुरा देव भैरवस्य महात्मनः नाम्नामष्टोत्तरशतं ककारादिम् अभीष्टदम्। गुह्याद्गुह्यतरं गुह्यं सर्वाभीष्टार्थसाधकम् तन्मे वदस्व देवेश यद्यहं तव वल्लभा। यद्यहं तव वल्लभा। श्री शिवोवाच लक्षवार सहस्राणि वारितासि पुनः पुनः स्त्री स्वभावान् महादेवी पुनस्तत्त्वं तु पृच्छसि। रहस्यातिरहस्यं च गोप्याद्गोप्यं महत्तरं तत्ते वक्ष्यामि देवेशि स्नेहात् तव शुचिस्मिते। कूर्चयुग्मं महाकाल प्रसीदेति पदद्वयं लज्जायुग्मं वह्नि जाया राजराजेश्वरो महान्। इस श्लोक में श्री महाकाल जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र दिया गया है। कूर्च युग्मम यानी कूर्च बीज 2 लेना है। महाकाल शब्द होगा। प्रसीदेति, प्रसीद इति होता है, तो प्रसीद पद 2 बार लेना है। प्रसीद प्रसीद। लज्जा युग्मम, लज्जा बीज 2 बार लेना है, और वहनी जाया स्वाहा के लिए है। इस तरह से राजराजेश्वर महाकाल जी का मंत्र होता है। हमें जो मंत्र इस डॉक्यूमेंट के साथ प्राप्त हुआ है, इसमें ह्रूम ह्रूम लिखा हुआ है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कूर्च बीज हूम होता है। हूम हूम। तो मैंने यहाँ थोड़ा अपने हिसाब से संशोधन कर दिया है। यह मंत्र हूम हूम महाकाल प्रसीद प्रसीद ह्रीं ह्रीं स्वाहा। हूं हूं महाकाल प्रसीद प्रसीद ह्रीं ह्रीं स्वाहा। इस तरह से मंत्र का जप करेंगे। मंत्र ग्रहण मात्रेण भवेत् सत्यं महाकविः गद्य पद्य मयि वाणी गंगा निर्झरणी यथा।
विनियोगः। अब विनियोग का मंत्र। ओम अस्य श्री राजराजेश्वर श्री महाकाल ककाराद्य अष्टोत्तर शतनाम माला मंत्रस्य श्री दक्षिणा कालिका ऋषिः विराट छन्दः श्री महाकालः देवता ह्रूं बीजं ह्रीं शक्तिः स्वाहा कीलकं सर्वार्थ साधने पाठे विनियोगः। इस विनियोग में कहा गया है कि इस महाकाल स्तोत्र के जो ऋषि हैं वह माता श्री दक्षिणा कालिका हैं। इसका छंद विराट छंद है। इसके मूल देवता श्री महाकाल हैं। इस स्तोत्र का बीज ह्रूम है, शक्ति ह्रीम है और इसका कीलक स्वाहा कहा गया है। और साधक सर्वार्थ साधने यानी अपने हर प्रकार के मनोकामना की सिद्धि के लिए इसका पाठ करता है। तो अगर आपकी कोई अन्य मनोकामना हो तो आप यहाँ पर जोड़ करके आप पाठ कर सकते हैं। विनियोग में बोली गई मनोकामना के अनुसार ही आपके कार्य की सिद्धि होती है, आपके कार्य सफल होते हैं। ऋष्यादि न्यासः श्री दक्षिणा कालिका ऋषये नमः शीर्षि विराट छंदसे नमः मुखे श्री महाकाल देवतायै नमः हृदि ह्रूं बीजाय नमः गुह्ये ह्रीं शक्तये नमः पादयोः स्वाहा कीलकाय नमः नाभौ विनियोगाय नमः सर्वांगे करन्यासः एवं हृदयादिन्यासः। तंत्र मंत्र की बहुत सारी पुस्तकों में बहुत सारे स्थान पर करन्यास और हृदय आदि न्यास के मंत्र साथ साथ लिख दिए जाते हैं। तो इसमें प्रारंभ वाले बीज मंत्र के साथ एक बार सभी उंगलियों का न्यास किया जाता है, करन्यास, और फिर हृदय आदि न्यास करते हैं। पहले करन्यास ओम ह्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः, ओम ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः, ओम ह्रूं मध्यमाभ्यां नमः, ओम ह्रैं अनामिकाभ्यां नमः, ओम ह्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः, ओम ह्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। फिर इसी प्रकार हृदय आदिन्यास ओम ह्रां हृदयाय नमः, ओम ह्रीं शीर्षे स्वाहा, ओम ह्रूं शिखायै वषट्, ओम ह्रैं कवचाय हुं, ओम ह्रौं नेत्रत्रयाय वषट्, ओम ह्रः अस्त्राय फट्। इस तरह से दोनों न्यास करने के बाद फिर महाकाल भगवान का ध्यान करें। कोटि कालानलाभासं चतुर्भुजं त्रिलोचनं शमशानाष्टक मध्यस्थं मुंडाष्टक विभूषितं पंचप्रेत स्थितं देवं त्रिशूलं डमरुं तथा खड्गं च खरपरं चैव वाम दक्षिणयोगतः विश्चतं सुन्दरं देहं शमशान भस्मभूषितं नानाशवैः क्रीडमानं
कालिका हृदय स्थितं लालयन्तं रतासक्तं घोरचुम्बन तत्परं गृध्र गोमायु संयुक्तं फेरवीगण संयुतं जटापटल शोभाढ्यं सर्वशून्यालय स्थितं सर्वशून्यमुण्डभूषं प्रसन्नवदनं शिवं। वदन मुख के लिए होता है, प्रसन्न मुख वाले, प्रसन्नवदनं शिवम। इस प्रकार विनियोग न्यास ध्यान के बाद भगवान श्री महाकाल का पूजन कर लेना चाहिए। पूजा मंत्र जप कवच आदि के बाद फिर मूल स्तोत्र का पाठ आपकी जितनी इच्छा हो 11, 21, 51, 108 बार केवल मूल स्तोत्र के भाग की ही आवृत्ति की जाती है। अंत में फल श्रुति का भाग एक बार अवश्य ही पढ़ते हैं। अथ स्तोत्रम ओम कूं 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 शब्दरतः क्रूं 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 परायणः कविकण्ठ स्थितः कैं ह्रीं ह्रूं कं कं कविपूर्णदः कपाल कज्जल समः कज्जल प्रियतोषणः कपालमालाभरणः कपाल करभूषणः कपालपात्र संतुष्टः कपालार्घ्यपरायणः कदम्ब पुष्प संपूज्यः कदम्ब पुष्प होमदः कुलप्रियः कुलधरः कुलाधारः कुलेश्वरः कौलव्रतधरः कर्म कामकेली प्रियः क्रतुः कालः ह्रीं मंत्रवर्णः कालः ह्रीं स्वरूपिणः कंकाल भैरवो देवः कंकाल भैरवेश्वरः कादम्बरी पानरतः तथा कादम्बरी कलः कराल भैरवानन्दः कराल भैरवेश्वरः करालः कलनाधारः कपर्दीशवरप्रदः करवीर प्रिय प्राणः करवीर प्रपूजनः कलाधारः कालकण्ठः कूटस्थः कोटराश्रयः करुणः करुणावासः कौतुकी कालिकापतिः कठिनः कोमलः कर्णः कृत्तिवास कलेवरः कलानिधिः कीर्तिनाथः कामेन हृदयङ्गमः कृष्णः काशीपतिः कौलः कुलचूडामणिः कुलः कालाञ्जनसमाकारः कालाञ्जननिवासनः कौपीनधारी कैवर्तः कृतवीर्यः कपिध्वजः कामरूपः कामगतिः कामयोगपरायणः कामसम्मर्दनरतः कामगृहनिवासनः कालिकारमणः कालीनायकः कालिकाप्रियः कालीशः कालिकाकान्तः कल्पद्रुमलतामतः कुलटालापमध्यस्थः कुलटासङ्गतोषितः कुलटाचुम्बनोद्युक्तः कुलटाकुचमर्दनः केरलाचारनिपुणः केरलेन्द्रगृहस्थितः कस्तूरीतिलकानन्दः कस्तूरीतिलकप्रियः कस्तूरी होम संतुष्टः कस्तूरीतर्पणोद्यतः कस्तूरी मार्जनोद्युक्तः कस्तूरी कुण्डमज्जनः
कामिनी पुष्पनिलयः कामिनी पुष्पभूषणः कामिनी कुण्डसंलग्नः कामिनी कुण्डमध्यगः कामिनी मानसाराध्यः कामिनी मानतोषितः काममञ्जीररणीतः कामदेवप्रियातुरः कर्पूरामोदरुचिरः कर्पूरामोदधारणः कर्पूरमालाभरणः कर्पूरार्णवमध्यगः क्रकसः क्रकसाराध्यः कलापपुष्परूपकः कुशलः कुशलाकर्णी कुक्कुरासङ्गतोषितः कुक्कुरालय मध्यस्थः काश्मीरकरवीरभृत् कूटस्थः क्रूरदृष्टिश्च केशवासक्तमानसः कुम्भीनसविभूषाढयः कुम्भीनसवधोद्यतः। श्री महाकाल जी का मूल स्तोत्र यहीं तक है। इसी की बार बार आवृत्ति करनी है। फल श्रुति अवश्य ही पढ़ते हैं। फल श्रुति में बहुत सारे गुप्त विधि विधान आदि होते हैं। कुछ गुप्त रहस्य यहाँ देखते हैं। फल श्रुति ही नाम अष्टोत्तरशतं स्तुत्वा महाकालदेवं ककारादि जगद्वन्द्यं गोपनीयं प्रयत्नतः य इदं पठते प्रातः त्रिसन्ध्यं वा पठेन्नरः वाञ्छितं समवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। श्री महाकाल जी का यह स्तोत्र जगद में वंदित है और गोपनीय है। इसे प्रयत्नपूर्वक गोपनीय ही रखना चाहिए। जो भी साधक प्रातः या तीनों संध्या में इसका पाठ करता है तो उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं, उसे सब कुछ प्राप्त होता है। लभते हयचलां लक्ष्मीं देवानामपि दुर्लभां पूजा काले जपान्ते च पठनीयं विशेषतः यः पठेत साधकाधीशः काली रूपो हि वर्षतः। इसके पाठ से अचल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चल जो चलने वाली है और अचल जो स्थिर लक्ष्मी होती है, जो एक जगह स्थिर होकर निवास करती है। और पूजा काल के अंत में पूजा काले जपान तेच, पूजा काल में मंत्र जप के अंत में इस स्तोत्र का विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणोति श्रावयेदपि वाचकं तोषयेद्वापि स भवेद् भैरवी तनुः। पश्चिमाभिमुखं लिंगं वृषशून्यं शिवालयं तत्र स्थित्वा पठेन् नाम्नां सर्वकामाप्तये शिवे। यहाँ कहा गया है कि ऐसे शिव मंदिर में, ऐसे शिवालय में जहाँ शिवलिंग का मुख पश्चिम की तरफ हो और वृष शून्यम, और वहाँ पर उनका वाहन नंदी जी जहाँ न हो, तो ऐसे शिवालय में इसका पाठ करने पर सर्व कामाप्तये शिवे, हे शिवे, हर प्रकार के कामना की प्राप्ति होती है, हर प्रकार का मनोरथ सिद्ध होता है। ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। भौमवारे निशीथे च अष्टम्यां वा निशामुखे माश भक्त बलिं छागं कृसरान्नं च पायसं मद्यं मीनं शोणितं च दुग्धं मुद्रा गुडार्द्रकम् बलिं दत्त्वा पठेत तत्र कुबेराद अधिको भवेत। यहाँ कहा गया है कि भौमवार यानी मंगलवार आदि की रात को, अष्टमी तिथि आदि को,
यहाँ पूजा की विधि में कहा गया है कि कृष्णान्नम, जो तिल आदि से बना हुआ भोज्य पदार्थ, पायसम खीर को बोलते हैं, और माश भक्त जो काली उड़द आदि से जो पकवान बनते हैं खाने के लिए, तो इस तरह की चीज़ों को विशेष रूप से देने से श्री महाकाल ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अन्य चीज़ें काफ़ी गोपनीय हैं। पुरश्चरणम एतस्य सहस्र आवृत्तिरुच्यते महाकाल समो भूत्वा यह पठेन निशि निर्भयः। इस श्लोक में कहा गया है कि पुरश्चरण के लिए 1000 पाठ करना चाहिए, तो मूल स्तोत्र का ही 1000 पाठ करते हैं। सर्वं हस्तगतं भूयान्नात्र कार्या विचारणा मुक्तकेशो दिशावासः ताम्बूलपूरिताननः कुजवारे मध्यरात्रौ होमं कृत्वा शमशानके पृथ्वीशाकर्षणं कृत्वा मात्रकार्या विचारणा ब्रह्माण्डगोले देवेशी या काचिज् जगति तले समस्ता सिद्धयो देवी वाचकस्य करे स्थिता। यहाँ कुछ गोपनीय क्रियाओं का उल्लेख किया गया है और ऐसा कहा गया है कि इस प्रकार करने से वाचकस्य, जो साधक होता है, अपने हाथों में हर प्रकार की सिद्धि को कर लेता है। समस्ता सिद्धयो देवी वाचकस्य करे स्थिता, कर यानी हाथ। भस्माभिमंत्रितं कृत्वाग्र हस्ते च विलेपयेत् भस्म संलेपनाद देवी सर्वग्रह विनाशनम। भस्म आदि के लेप से हर प्रकार के ग्रह बाधा आदि दूर हो जाते हैं। वंध्या पुत्र प्रदम देवी नात्र कार्या विचारणा गोपनीयं प्रयत्नतः स्वयोनिरिव गोप्तव्यं न देयं यस्य कस्यचित्। इसे सर्वथा गोपनीय रखना चाहिए। इति श्री महाकाल ककाराद्य अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। ओम। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जहाँ भी कवच स्तोत्र आदि के फलश्रुति का भाग प्राप्त हो जाता है, बहुत सारी गुप्त चीज़ों का उसमें उल्लेख मिलता है, लेकिन हमें किसी भी प्रकार के उल्टे सीधे प्रयोग आदि से बचना चाहिए। फलश्रुति के भाग में बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख होता है, लेकिन जाने अनजाने में हमें किसी भी प्रकार के उल्टे सीधे प्रयोग से अवश्य ही बचना चाहिए। उल्टे सीधे प्रयोग से बचें, नहीं तो खतरे की आशंका भी बनी रहती है। किसी भी प्रकार का मंत्र जप हो, पूजा हो, स्तोत्र हो, सहस्त्रनाम आदि हो, कवच का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। कवच से सुरक्षा मिलती है और अन्य सभी पूजा पाठ क्रियाओं में जल्दी सफलता मिलती है। इसकी PDF की फाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ अन्य शब्दों के अर्थ आदि भी PDF की फाइल में आपको मिल जाएंगे। एक छोटी सी पूजन की विधि भी PDF की फाइल में दे दी गई है। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। किसी भी पूजा पाठ, मंत्र, जप, कवच, स्तोत्र आदि का सोच समझकर पाठ करना चाहिए। धन्यवाद।